नमस्कार दोस्तों। हर रिलेशनशिप हमारा जब कामयाब होता है, हम उसमें दोनों साइड से जब बहुत अच्छे से कॉम्पेटेबल हो जाते हैं, तब उस रिलेशनशिप की वजह से आने वाले फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। हम सक्सेसफुल रहते हैं और खुश रहते हैं। एज़ वी आर अ सोशल एनिमल, तो हमें हमेशा कोई ना कोई रिश्ता रहता ही है, चाहे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। और कहीं कहीं एक रुकावट सी आ जाती है रिलेशन में, जहाँ पे हमें लगता है उस पर्सन का स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी है, या हमें लगता है हमारा स्वभाव बदलना बहुत ज़रूरी है। और हमें सोसाइटी से कन्वेंशनल आंसर मिल जाता है, किसी का स्वभाव तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। अगर ये आंसर के साथ हम कोई रिश्ते को और कॉम्पेटेबल बनाना चाहते हैं, तो हमें निराशा आना काफ़ी स्वाभाविक है। एक डेड एंड बन जाता है कि आप चाहे कितने भी एफ़र्ट ले लो, लेकिन आपको सक्सेस तो मिलने वाली है ही नहीं। तो आपके एफ़र्ट्स फ्यूटाइल होने वाले हैं। तो क्या आप एफ़र्ट लेना चाहेंगे? क्या आपके कदम उसी एनर्जी के साथ चलेंगे? किसी हिमालय चढ़ने वाले आदमी को अगर बोल दिया जाए कि आप तो हिमालय कितना भी कोशिश कर लो, चढ़ ही नहीं पाओगे, तो क्या वो हर कदम पे वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, वो एंथुजियाज़म, वो ऑप्टिमिज़म लगा सकेगा? ऑब्वियसली नॉट। तो वो हिमालय चढ़ भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर 50% ये बना रहे कि आप शायद हिमालय चढ़ सकते हो विथ योर एफर्ट्स, तो वो आदमी ज़रूर उस 50% को 100% करने की पूरी कोशिश करेगा। उसकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी, उसके हर कदम पे उसका एंथुजियाज़म, एनर्जी, एक्सपीरियंस, ब्रेन उसको साथ देने लगेगा। और वो उस 50% को 100% में सक्सेस में डालने की पूरी उसकी न्यूरोलॉजी, उसकी बॉडी कोशिश करती रहेगी। तो यही है न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम, वेयर आई हैव बीन ट्रेन्ड टू ट्रेन माई ब्रेन एंड अदर्स, जिसमें कि हम अपनी ब्रेन को इस तरह से ट्यून कर पाते हैं और समझ पाते हैं और जान पाते हैं बहुत डिटेलिंग में, ताकि हम ये दूरियां मिटा सके और हम सक्सेस की तरफ जाए। तो स्वभाव बदल सकता है। हाँ, स्वभाव बदल सकता है, क्योंकि स्वभाव यानी क्या, ये हम अगर जानेंगे तो हमें पता चलेगा। स्वभाव यानी एक टिपिकल रिएक्शन, एक टिपिकल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक तरीके का व्यवहार जो बार बार उस तरह से वो आदमी कर रहा है। वो व्यवहार वो क्यों कर रहा है, वो ही उसका स्वभाव है। तो स्वभाव किस चीज़ से बना हुआ है? स्वभाव बना हुआ है अपने बिलीफ से, हमारी श्रद्धाओं से, हमारे फेथ से, ट्रस्ट से, हमारे एक्सपीरियंसेस से। हमारे हर एक्सपीरियंस को, बचपन 0 ईयर से लेके आज तक के हर एक्सपीरियंस को हमारे न्यूरोलॉजी में कहीं ना कहीं स्टोर किया हुआ है। और उन सारे एक्सपीरियंस का एक एक्सट्रैक्ट भी स्टोर किया हुआ है, वो कि हमारी बिलीफ सिस्टम होती है। हम कोई चीज़ पे विश्वास करते हैं। जैसे आपने एक फूल लिया बचपन में और उसका एक सुगंध आया, वो सुगंध यानी आपकी फीलिंग है, आपके ब्रेन को ये याद रह जाएगी। अगली बार वो फूल दिखते सही आपको वो सुगंध भी याद आ जाएगी। तो ये कनेक्शन हुआ आपकी उस मेमोरी का और आपके फील का। जैसे ये पॉजिटिव कनेक्टिविटी है, वैसे हमारी निगेटिव कनेक्टिविटी भी रहती है। आपने कहीं देखा कि हाँ, जिनके नाक दबे हुए से होते हैं और वो बहुत बातूनी होते हैं, तो आपको अगला व्यक्ति जब ऐसा कोई दिखेगा और आप सोच लेंगे कि हाँ, ये शायद बातूनी है। लेकिन अगर आगे जाके आप उससे फ्रेंडशिप करते हैं और आपको पता चल जाता है कि अरे ये तो बातूनी है नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस सही था क्या, या मेरा एक्सट्रैक्ट सही था क्या, तो आप सोच विचार में पड़ जाते हो, डायलेमा हो जाता है। फिर आप आपकी स्लेट थोड़ी सी पोंछ देते हो और फिर ओपनली सोचने की कोशिश करते हो। लेकिन कुछ बिलीव्स जो होते हैं वो बहुत सीमेंटेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर मेरे बचपन में मेरी घर में अगर किसी नौकर ने चोरी कर दी, तो मेरा मन, चाहे तब मैं 4 साल की हूँ, 8 साल की हूँ, ये सोचेगा कि हाँ, चोर होते हैं नौकर, भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आगे इस बिलीफ सिस्टम से अगर मेरे घर में कोई बहुत सच्चा आदमी भी आके काम करता है, तो मेरे मन के विचार हमेशा उस बिलीफ सिस्टम से चलेंगे कि नहीं, आई कैन नॉट ट्रस्ट बिकॉज इट हैज़ हैपेंड एंड आई कैन नॉट ट्राई इट अगेन।
इट्स डेंजरस। तो ये होता है हमारा बिलीफ सिस्टम। इस वजह से उस सच्चे आदमी पे भी बार बार बेभरोसा करना मेरी फितरत बन जाती है, मेरा स्वभाव बन जाता है। तो अगर मैं इस एक्सपीरियंस को ही अलग एक्सपीरियंस या अलग चीज़ की तरफ लेके जाऊं, जिसमें कि मेरा ये एक्सट्रैक्ट जो है कि हाँ, काम करने वाले, घर पे काम करने वाले लोग चोर हो सकते हैं, ये एक्सट्रैक्ट ही बदल जाए, तो मेरा आगे का लाइफ में हमेशा मेरे घर के काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ का रिलेशन पूरा बदल जाएगा। तो क्या मैंने अपने स्वभाव का एक अंग बदला? हाँ। इसी तरह से हम हर रिलेशनशिप में हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो फेथ है, वो कई बार सही है कि नहीं, या सही है तो क्यों है और किस तरह से हैं, इसको अगर जानने की पूरी कोशिश करेंगे तो हमारा बिलीफ सिस्टम बदलने में, हमारा फेथ सिस्टम बदलने में इसकी ज़रूर सहायता होगी। और हम एक नए बिलीफ के साथ, नई सोच के साथ हमारे रिएक्शंस भी बदल जाएंगे। इसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारे एक्सपीरियंस को, न्यूरोलॉजी को समझना। थैंक यू।